औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल कायनात की बादशाही अल्लाह ही के लिए है जो वहदहू ला शरीक है, खालिक व मालिक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े क़यामत अल्लाह ताला 7 ऐसे खुशकिस्मत लोग हैं जिन्हें अपने अर्श के साए तले रखेगा, जिस दिन कोई साया ना होगा। कोई जान किसी जान का बदला नहीं दे सकेगी, कोई जान किसी जान का अजाला ना होगी। हर इंसान नफसी नफसी पुकारेगा। इतना हौलनाक, इतना तवील वो दिन होगा कि बच्चे बूढ़े कर दिए जाएंगे। हर इंसान अपने हिसाबो किताब में मसरूफ़ होगा। खड़े खड़े लोग थक जाएंगे, बूढ़े कर दिए जाएंगे। इतना वो लंबा दिन है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तमाम मुसलमानों की मग़फ़रत फ़रमाए। नबी करीम ने फरमाया कि 7 लोग अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे। खुशकिस्मत लोग हैं वो। पहला, आदिल हुक्मरान। अल्लाह ताला रोज़े क़यामत दुनिया के तमाम बादशाहों को अपनी मुट्ठी में बंद करके पूछेगा, बताओ आज बादशाही किसकी है। तो जो आदिल हुक्मरान होंगे वो अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे। दूसरा, वो शख्स जिसने जवानी में अल्लाह ताला की इबादत की, अल्लाह से मोहब्बत की, अल्लाह ताला से तौबा की। क्या ही खुशकिस्मत वो जवान हैं, क्या ही अच्छी परवरिश है उन नौजवानों की जो परवान चढ़ते ही रब को पहचानने के लिए निकलते हैं, अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल होते हैं। कितने खुशकिस्मत वो लोग हैं। तो दूसरे, वो शख्स जो जवानी में अल्लाह ताला से तौबा करे, अल्लाह ताला की इबादत करे। तीसरा, वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में लगा रहे। ऐसा शख्स जो अजान हो और मस्जिद में चला जाए, वो तो जाता है, उस पर फ़र्ज़ है, वो जाएगा। एक ऐसा शख्स जो अजान भी नहीं हुई, नमाज के इंतज़ार में अल्लाह ताला के ज़िक्र अस्कार करने के लिए पहले ही मस्जिद में चला जाए, जिसका दिल दुनिया में कम और मस्जिद में ज़्यादा लगे। एक वो शख्स जो एक दूसरे से जब मोहब्बत करे तो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए करे। कहते कोई भी चीज़ अगर आपके दिल में मोहब्बत पैदा करे और अल्लाह से ज़्यादा आपको उससे मोहब्बत हो जाए तो वो शिरक है। हर वो बुत आपके अंदर का बुत है जिसे तुम अल्लाह से ज़्यादा चाहते हो, जिसे तुम अल्लाह से ज़्यादा चाहो, वो तुम्हारे अंदर का बुत है, तो वो शिरक है। अगर तुम किसी से मोहब्बत करते हो तो फ़कत अल्लाह के लिए करो। वो शख्स भी अल्लाह ताला के अर्श के साए के नीचे होंगे जो सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए एक दूसरे से तल्लुक़ जोड़े रखते हैं। एक वो शख्स जिसे कोई खूबसूरत, हसीन और जमील औरत, दौलतमंद औरत अपनी तरफ माइल करे, गुनाह की तरगीब दे, गुनाह की तरफ उसको बुलाए और वो शख्स अल्लाह ताला के खौफ से इनकार कर दे। और एक वो शख्स जो सदका करे, दायां हाथ से सदका करे तो बायां हाथ को खबर ही ना हो, इतना छुप कर सदका करे। क्योंकि रोज़े क़यामत बड़े लोग अपने बड़े बड़े माल नामे, बड़े बड़े सदकात, बड़ी बड़ी खैरातें लेकर आएंगे, तो उनकी वो खैरातें, उनके वो सदकात, उनके वो माल उनके मुंह पर मार दिए जाएंगे, ये कहकर कि जिस मकसद के लिए तुमने दुनिया में ये सदका खैरात किया था, वो मकसद आपको दुनिया में मिल गया था। जिस दिखावे के लिए तुमने वो सदका खैरात किया था, वो दिखावा आपको लोगों ने अच्छा कहा, आपको वहाँ उसके बदले में वहीं पे आपको अजर दे दिया गया था। एक ऐसा शख्स अल्लाह ताला के अर्श के साए के नीचे होगा, यानी जो दाएं हाथ से सदका करे और बायां को खबर ना हो। 7वें नंबर पे वो शख्स जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे। महफिलों में नबी पाक ने फरमाया ना, वो इंसान मोमिन है जिसकी तन्हाई पाक है। वो इंसान मोमिन है जिसकी तन्हाई पाक है, यानी वो शख्स जो तन्हा बैठकर सिर्फ अल्लाह ताला की याद में रोए, अल्लाह ताला को पुकारे, अल्लाह का जिक्र करे। क्योंकि महफिलों में तो इंसान रो ही पड़ता है, दुआ करते वक्त इंसान रोज रो लेता है। लोग आते हैं, बातें करते हैं, दीन इस्लाम की बातें सुनाई जाती हैं, सुनते हैं, अमल करते हैं, रोते हैं। लेकिन क्या खुशकिस्मत वो शख्स है जो तन्हा बैठा है और उसके और अल्लाह के दरमियान में कोई तीसरा नहीं है, और वो रो रो कर अपने रब को मना रहा है, अपने अल्लाह से मोहब्बत कर रहा है, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। तो बात अल्लाह ही से शुरू होती है, अल्लाह ही पे कदम ख़त्म। अल्लाह था, अल्लाह है, अल्लाह ही रहेगा, अल्लाह ही वहदहू ला शरीक है। यानी जो भी काम करो अल्लाह ही के लिए करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात हम तमाम मुसलमानों को नसीब फरमाए। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि इस वीडियो में जो भी गलती हो गई हो, अल्लाह मुझ गुनहगार को माफ़ फरमाए और मुझ कहने वाले और सुनने देखने वाले तमाम लोगों पर अपनी ख़ास और ख़ास रहमतें बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के तमाम मुसलमानों के हाल पर रहम करम अता फ़रमाए। आज किसी मुसलमान के लिए हाथ उठाकर सच्चे दिल से रोकर दुआ करोगे
تو کل آپ کے لیے بھی کوئی کرے گا۔ آج جب وہ فلسطین کے لوگ سوئے ہوتے ہیں، سوئے ہوئے لوگوں پر بم گر جاتے ہیں، بچے شہید ہو جاتے ہیں، بوڑھے ماں باپ رہ جاتے ہیں، کہیں جوان ماں باپ شہید ہو جاتے ہیں اور معصوم چھوٹے چھوٹے بچے رہ جاتے ہیں۔ اگر ہم کافر کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے تو ہم مسلمان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ یہ بھی تو نبی پاک نے فرمایا کہ تم کوشش کرو کہ ان سے جنگ لڑو، جنگ نہیں لڑ سکتے تو تم دل میں ہی ان کو برا کہو، دل میں ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ مسلمانوں کے حال پر رحم کرے اور اسرائیلیوں کو اللہ تباہ و برباد کرے، جو مسلمانوں کو اتنی اذیت دے رہے ہیں، ناحق دے رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے دعا کیا کریں۔ آج کسی کے لیے ہم دعا کریں گے، کل ہم پر بھی رحمت ہوگی۔ کسی کے ساتھ مخلص ہوں گے، کل ہم پر بھی کوئی مخلص ہوگا، کل اللہ تعالیٰ اپنی تمام رحمتیں برکتیں ہم پر بھی نازل کرے گا۔ تو ان معصوم بچوں کا سوچ کر جب ٹک ٹاک بناتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، کم از کم ان بچوں معصوموں کا سوچیں جن کے سروں سے چھت اڑا لی گئی ہے، جو ایسے معصوم بچے جو آسمان ان کی چھت اور زمین ان کا فرش ہے، کوئی آسرا نہیں ہے ان کا، ہم ان کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم سچے دل سے رو کر تنہا بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ اپنے ان فرشتوں کو بھیج کے ان کی مدد کرے، ان پر رحم و کرم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام فلسطین کے مسلمانوں کے حال پر رحم کرے، جو بھی مسلمان جہاں ہیں، جس پر ناحق ظلم کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دے، اس کی مدد کرے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم جس حد تک کر سکتے ہیں ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے، اللہ چاہے گا تو ہم کسی کی مدد کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں ہمت دے، ہم ان کی مدد کریں۔ مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا ضرور کریں تمام مسلمانوں کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔